बाल गिरने की या बालों के पतला होने की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें थायराइड का डिस्टर्ब होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, आयरन लेवल्स का कम होना, स्ट्रेस फैक्टर्स। लोग केराटिन के लिए जा रहे हैं या हेयर बॉन्डिंग की जाती है, डिफरेंट कलर्स जो है वो अपने बालों पर ट्राई किए जाते हैं, तो ये सेफ है, करवा सकते हैं? जितना आप केमिकल लगाएंगे आपके बालों का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। खाने वाली दवाइयाँ किस हद तक जो है वो हेल्प करती हैं आपके हेयर फॉल में या हेयर थिनिंग में? आजकल हेयर प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा आम है, लोग केराटिन के लिए जा रहे हैं या हेयर बॉन्डिंग की जाती है, डिफरेंट कलर्स जो है वो अपने बालों पर ट्राई किए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं बालों के साथ? सेफ हैं, करवा सकते हैं, करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? देखें, अल्लाह ताला ने जो आपको बाल दिए हैं, अगर आप इस पे किसी भी किस्म का केमिकल या हीट एनर्जी देंगे तो वो आपके बालों के टेक्सचर को चेंज करेंगे। ओके। जब भी आपके बालों का टेक्सचर चेंज होगा तो वो हेयर थिनिंग या हेयर फॉल की तरफ जा सकता है। ओके। तो जनरली ये एक रूल है कि आपने बालों को ना तो ओवर हीट करना है, ना ही ओवर केमिकली ट्रीटेड करना है, क्योंकि जितना आप केमिकल लगाएंगे आपके बालों का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। यानी फॉर एग्जांपल, जिन लोगों के बाल करली होते हैं वो चाहते हैं उनके स्ट्रेट हो जाएं, वो रिबॉन्डिंग करवाते हैं स्ट्रेट हो जाएं, या जिन लोगों के स्ट्रेट हैं वो करली करवा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बालों का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जब भी बालों का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो बालों को ट्रॉमा फील होता है। इमीडिएटली तो शायद इतनी फीलिंग नहीं आती, लेकिन इन दी लॉन्ग रन कुछ महीनों के बाद हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं हेयर फॉल के मसले के साथ। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने 6 महीने पहले या साल पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी, या केराटिन ट्रीटमेंट करवाई थी, या हमने कलर करवाया था, स्ट्रीकिंग करवाई थी, अब हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो उसकी रीज़न वही होती है जो 6 महीने या साल पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल से अपने बालों को ट्रीट कराया होता है, बहुत ज़्यादा हीट दी होती है, और उसका इम्पैक्ट फिर लेटर आ रहा होता है उनके बालों पर। राइट। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के हवाले से अक्सर अगर हम पार्लर्स पर जाएं वो कह रहे होते हैं कि ये तो आपके हेयर स्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है और आपके बालों में प्रोटीन ऐड कर रहा है, तो क्या है, झूठ है सब? देखें, जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, मैं ये कहता हूँ आप अपने बालों की कटिंग के लिए जाएं, आप अपने मेकअप के लिए जाएं। लेकिन अगर आप अपने फेस की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या अपने बालों की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अच्छा। आप अपने साथ खुद दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं हैं, ना उन्होंने स्किन को पढ़ा है, ना उन्होंने बालों को पढ़ा है। वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो उनको कंपनीज लेके दे देती हैं, या कंपनीज उन्हें दे रही होती हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और उनको नहीं पता कि वो कितना डैमेज कर रहे हैं और उस डैमेज को उन्होंने कैसे मैनेज करना है। इमीडिएटली फॉर द शॉर्ट टर्म कुछ अरसे तक क्लाइंट को ये फील होता है कि उनके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बड़े नरम एंड मुलायम हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद वही लोग जब हेयर फॉल या हेयर थिनिंग का स्टार्ट होते हैं फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बालों पे जो ट्रीटमेंट करवाई थी शायद ये उसी का इम्पैक्ट था। राइट। अच्छा, हीट स्टाइलिंग भी बहुत कॉमन है, लोग आजकल ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर वगैरह बालों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी सेम इम्पैक्ट होता है, उसी तरह बालों को डैमेज करते हैं? जी, सेम इम्पैक्ट है। वही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो आप अपने बालों को हीट दे रहे हैं। जितनी हीट आप देंगे आप बालों का टेक्सचर या स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, और इन दी लॉन्ग रन आपकी हेयर थिनिंग या हेयर फॉल हो सकता है। तो हम जनरली यही कहते हैं कि आप एयर ड्राई कर लें, बहुत ज़्यादा ब्लोइंग ना करें, बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल ना करें बालों में। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा बालों का टेक्सचर ख़राब हो गया, हेयर थिनिंग या हेयर फॉल आपको बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसे ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, बाल जब डैमेज हो जाते हैं तो जो स्कैल्प से बाहर वाला हिस्सा होता है वो स्लोली ओवर ग्रो करेगा। राइट, नीचे से आपके फ्रेश हेयर आएंगे। जो फ्रेश हेयर है उनको लेंथ लेने में बहुत टाइम लगता है। राइट, तो वो स्लोली रिप्लेस तो हो जाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। जो नए बाल आएंगे उन पे केमिकल ट्रीट नहीं हुआ हो, उन पे केमिकल नहीं लगा हुआ, तो वो स्लोली आपकी जैसे लेंथ बनेगी आपके बाल हेल्दी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हेयर फॉल है या हेयर थिनिंग है उसको बेहतर करने के लिए फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कुछ स्प्रेज होते हैं या खाने वाली दवाइयाँ होती हैं जो किसी हद तक हेल्प करते हैं। खाने वाली दवाइयाँ किस हद तक जो है वो हेल्प करती हैं आपके हेयर फॉल में या हेयर थिनिंग में? क्योंकि आजकल बायोटीन वगैरह और इस तरह की काफ़ी टैबलेट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं मार्केट में। बाल गिरने की या बालों के पतला होने की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें थायराइड का डिस्टर्ब होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, आयरन लेवल्स का कम होना, स्ट्रेस फैक्टर्स, बेशुमार चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर रहे होते हैं। अगर किसी के आयरन लेवल कम है तो उन्हें आयरन हमें देनी पड़ती है। बायोटीन जैसे आपने कहा वो मल्टीविटामिन है, वो भी हम ऐड करते हैं, वो भी हेयर फॉल में या हेयर थिनिंग में हेल्प करता है। इसी तरह
अगर किसी के थायराइड के इश्यूज हैं तो वो थायराइड के हवाले से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उन्हें हेल्प कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। लाइक एक प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट के बाद जो है वो मेडिकेशन जो यूज़ करना चाहिए। जी, क्योंकि जो बाल होते हैं उनकी रीज़न गिरने की बेशुमार होती है, तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम उनकी एवेल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट गाइड करते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया।